स्वागत है अंगराज। तुमने जो किया मैं उससे सहमत तो नहीं, परंतु तुम्हारी उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, बधाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि राधेकरण ने अपनी प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में पूर्ण की। अंगवासियों, आपके राजा ने अपने पराक्रम, निष्ठा और शौर्य से एक राजा होने के अर्थ को सार्थक किया है। मैं शांतनुसूत भीष्म 5 तत्वों, 7 तलों और आप सभी को साक्षी रख के मैं राधेकर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं। अब जैसी की परंपरा है, प्रथा है, तुम अपनी प्रजा को अपना प्रथम संबोधन दो। अंगवासियों, मुझे आशा है कि आप अपने राजा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम सिंहासन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं महामहिम। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने अंग की धरती पर अपना पांव रखा, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने कंटकों का सिंहासन बनाया था, परंतु इस बात का मुझे शोभ नहीं, क्योंकि जिसके पास जो देने को होता है वो वही देता है। और मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन से हर कंटक, हर पीड़ा को दूर कर दूंगा, ताकि फिर आपको कंटकों का सिंहासन ना बनाना पड़े। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। आज अंग स्वतंत्र हुआ है मित्रों, लेकिन स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर हमको विकास और समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने एक परिवर्तन का स्वप्न देखा है, परंतु स्वप्न में दिखी समृद्धि आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती है। भले ही स्वप्न में कितनी नदियां देख लें, परंतु आंख खोलने के पश्चात वो प्यास शांत नहीं कर पाती। इसलिए स्वप्न देखो, परंतु जागते ही उस स्वप्न को पूरा करने में जुट जाओ। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। मुझे भले ही अंगराज की पदवी मिल गई हो, परंतु मैं आज भी सूत पुत्र राधेकर्ण हूं। वो राधेकर्ण जिसे योग्यता के अनुकूल भी सम्मान नहीं मिला। अंग का लक्ष्य है सम्मान पाना, अंग का लक्ष्य है परिवर्तन पाना। मेरी नीति कहती है कि राजा को शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की, और वही मैं करूंगा। मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं कि आप अपना भविष्य स्वयं चुन सकते हैं। अब से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित किया जाएगा। कर्ण,
तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्यों? मैं अंग का शासक हूं। मैं अपनी प्रजा के लिए कोई भी घोषणा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रशासन हस्तिनापुर के शासन के अंतर्गत आता है। किसी भी नीति या नियम में परिवर्तन हस्तिनापुर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बस मेरे मित्र कुमार दुर्योधन के युवराज बनने का विलंब है मामाई। हस्तिनापुर निश्चित रूप से इस नीति की अनुमति देगा। ये कौन है? लगता है कोई संदेश आया है। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका है कर्ण। युधिष्ठिर को युवराज के पद पर शोभित किया गया। अब तुम्हें कोई भी नीति लागू करने के लिए अपने मित्र दुर्योधन से नहीं, युधिष्ठिर से अनुमति लेनी होगी। मेरी प्रजा मुझे अनुमति दे चुकी है मां महीन। अंग की प्रजा में परिवर्तन आ चुका है। शीघ्र ही परंपरा में भी परिवर्तन आएगा। यदि मैं जरासंध को पराजित कर सकता हूं तो मैं अन्याय और अनीति के इस दानव को भी पराजित करूंगा। जिस तरह अंगवासियों ने इस बांध को तोड़ा है, उसी तरह परंपरा और अन्याय का यह बांध भी टूटेगा जिसने हमारी जीवन धारा को रोक रखा है। परंतु अभी मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगा होगा मामाई। आज्ञा दीजिए।